हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीएड कोर्स में। मैं डॉक्टर नीलिमा आज इस वीडियो में चर्चा करने वाली हूँ कोर्स 3 के यूनिट 4 के एक टॉपिक विशिष्ट बालक कि विशिष्ट बालक क्या है, उसके अर्थ क्या हैं एवं विशिष्ट बालक कितने प्रकार के होते हैं। और इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप बीएड के सिलेबस और उसके टॉपिक को हिंदी में समझना चाहते हैं या फिर बीएड से रिलेटेड और भी टॉपिक के नोट्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। विशिष्ट बालक, जिसे अंग्रेजी में स्पेशल चाइल्ड भी बोला जाता है और इनके लिए एक्सेप्शनल चिल्ड्रन का भी वर्ड का भी यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि विशिष्ट बालक किन्हें कहते हैं। ऐसे कौन से बालक हैं जिन्हें विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखा जाता है। विशिष्ट बालक के विषय में जो अवधारणा है वो यह कि एक ऐसा बालक जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांवेगिक एवं व्यवहारिक विशेषताओं के कारण किसी सामान्य औसत बालक से उस सीमा तक स्पष्ट रूप से विचलित या भिन्न होता है जहाँ की उसे अपनी योग्यता और क्षमता एवं शक्तियों को समुचित रूप से विकसित करने के लिए परंपरागत शिक्षण विधियों में परिमार्जन या विशिष्ट प्रकार के कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है। इन्हें विशिष्ट बालक कहा जाता है। इस श्रेणी में शारीरिक रूप से अक्षम, प्रतिभाशाली, सृजनात्मक, मंदबुद्धि, शैक्षिक रूप से श्रेष्ठ या पिछड़े, बाल अपराधी, कुसमायोजित, समस्यात्मक, संवेगात्मक रूप से अस्थिर बालक आते हैं। विशिष्ट बालक का अर्थ है सामान्य बालक से भिन्नता रखने वाला बालक। विशिष्ट बालक वह बालक है जो सामान्य बालकों से शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक व संवेगात्मक गुणों में भिन्न होता है। इनकी क्षमताओं के अधिकतम विकास के लिए विशेष शिक्षा सेवाओं की आवश्यकता होती है। अर्थात जो सामान्य प्रचलित शिक्षा प्रणाली है, इससे इनके व्यक्तित्व का, इनके गुणों का सर्वाधिक विकास, सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है। इनके लिए शिक्षा व्यवस्था में कुछ परिवर्तन की आवश्यकता होती है, शिक्षा व्यवस्था में कुछ सुधार की आवश्यकता होती है। और ये जो विशिष्टता का क्षेत्र है यह सार्वभौमिक होता है। किसी भी वर्ण, जाति, धर्म, संप्रदाय एवं राष्ट्र आदि के व्यक्तियों में ये पाई जा सकती है। इतिहास में भी विशिष्टता वाले व्यक्तियों के उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे कि हिंदी में सभी लोग पढ़ते हैं महाकवि सूरदास की कविताएं, जो कि जन्मांध थे। इसी प्रकार विशिष्टता के और भी कई क्षेत्र हैं, किंतु उसे समझने से पहले हम यह समझते हैं कि सामान्य बालक कौन है, तभी हम समझ पाएंगे कि विशिष्ट बालक सामान्य बालक से किस तरह से भिन्न होते हैं। तो जो सामान्य बालक हैं वे औसत शारीरिकी वाले एवं स्वस्थ होते हैं। औसत शारीरिकी अर्थात जैसे बालकों के विकास का एक स्टैंडर्ड निर्धारित है, एक मानक निर्धारित है कि कितनी आयु में बालक की हाइट कितनी बढ़ेगी, उनका वेट कितना होना चाहिए इत्यादि। डॉक्टर्स के पास आप बच्चों को लेकर जाइए तो उनका हाइट और वेट सबसे पहले चेक किया जाता है। तो अगर वो उनकी उम्र के अनुसार होता है जो कि मानक निर्धारित है, तो उन्हें उनका विकास अच्छा माना जाता है, उन्हें स्वस्थ बालक माना जाता है। तो जो सामान्य बालक होते हैं वो औसत शारीरिकी वाले एवं स्वस्थ होते हैं। एक सामान्य बालक सामान्य शारीरिक श्रम वाले कार्य को करने में किसी प्रकार की बाधा का अनुभव नहीं करते हैं। अर्थात जैसे कुछ बालक होते हैं कि वो काम करना नहीं चाहते या थोड़ा सा भी काम करने में थक जाते हैं, किंतु जो नॉर्मल होते हैं, जो सामान्य बालक होते हैं, वो उनकी आयु के अनुसार अगर उन्हें शारीरिक श्रम वाले कार्य करने को दिया जाए तो वो थकते नहीं हैं। इनका बौद्धिक स्तर सामान्यतः 90 से 110 के बीच होता है, अर्थात इनकी बुद्धि लब्धि 90 से 110 तक की होती है। और कक्षा में, क्लासरूम में अधिकांश बालकों की तरह वे शैक्षिक उपलब्धि में भी उनकी उपलब्धि औसत होती है तथा सभी विषयों को वो समान रूप से महत्व देते हुए शिक्षक द्वारा दिए गए कक्षा कार्य एवं दत्त कार्य को लगन के साथ पूरा करते हैं। अर्थात जैसे कक्षा में कुछ बालक होते हैं ना, कि कुछ बालकों को बहुत अधिक मार्क्स आते हैं और कुछ सामान्य बालक होते हैं जिनको कि मतलब एवरेज उनका मार्क्स आता है। तो जो सामान्य बालक होते हैं उनका मार्क्स क्लासरूम में देखिएगा एवरेज ही आएगा। ऐसे बालकों की संख्या अधिक होती है और ये सभी विषयों को पढ़ने में रुचि लेते हैं। शिक्षक के द्वारा जो भी कार्य दिया जाता है, क्लासरूम वर्क हो
या फिर असाइनमेंट हो उसको भी वो लगन के साथ पूरा करते हैं। फिर है इनके सीखने की गति भी औसत होती है, अर्थात ना तो ये बहुत फास्ट सीखते हैं जल्दी और ना ही बहुत स्लो सीखते हैं। नॉर्मल गति से ये इनको जो कुछ भी सिखाया जाए ये सीखते हैं। और समाज में ये अपेक्षित व्यवहार करते हैं, सामाजिक कार्यों में रचनात्मक सहयोग देते हैं तथा उपलब्ध साधनों से अधिक लाभ उठाने की क्षमता रखते हैं। जैसे प्रत्येक समाज के लोगों का व्यवहार करने का एक स्टैंडर्ड है, एक मूल्य है कि व्यक्ति को समाज में किस तरह से रहना है, व्यवहार करना है, बात करना है। तो ये जो सामान्य बालक होते हैं तो समाज की जो अपेक्षा होती है कि व्यक्ति को किस प्रकार होना चाहिए उसी तरह का व्यवहार करते हैं। ये सामाजिक कार्यों में भी भाग लेते हैं, सहयोग भी देते हैं और जो संसाधन उपलब्ध है उसका भी अधिक लाभ उठाने की क्षमता रखते हैं। नेक्स्ट, इनका समाज एवं विद्यालय में समायोजन उत्तम रहता है। जैसे कि कुछ बालक होते हैं कि घर में तो वो अच्छे से एडजस्ट हर काम को करते हैं, किंतु विद्यालय में जाते हैं तो वहाँ एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। तो जो सामान्य बालक होते हैं ये समाज में भी और विद्यालय में भी ये अच्छे से कहीं भी किसी भी परिस्थिति में एडजस्ट हो जाते हैं। और लास्ट है कि ये संवेगात्मक रूप से संतुलित होते हैं। मतलब जैसे कि कुछ बालक होते हैं ना, उन्हें जल्दी क्रोध आ जाता है या फिर वो संकोची होते हैं या तुरंत डर जाते हैं, तो वैसा नहीं है। ये बालक संवेगात्मक रूप से संतुलित होते हैं, ये किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते हैं। एक उदाहरण के द्वारा हम सामान्य बालक की प्रकृति या उसकी विशेषता को समझते हैं। जैसे कि शाश्वत 10 वर्ष का सामान्य बालक है जो शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ है। इसका भार एवं ऊंचाई अनुपात में है, जो स्टैंडर्ड निर्धारित है उसके अनुसार है। बुद्धि लब्धि 108 है। वह 5वीं कक्षा का विद्यार्थी है, अर्थात इस एज में बालक को 5th क्लास तक चले जाना चाहिए। तो वह 5वीं कक्षा का विद्यार्थी है। कक्षा में उसका निष्पादन अर्थात वो जो कार्य करता है अन्य औसत बालकों के समान है। कक्षा 4 में उसे 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 8वां स्थान प्राप्त हुआ। वह सभी विषयों को रुचि से पढ़ता है तथा किसी भी विषय को पढ़ने में विशेष कठिनाई का अनुभव नहीं करता है। वह सामान्य जीवन में सभी बातों को आसानी से सीख लेता है। उसका सामाजिक समायोजन भी अच्छा है। वह अपने आयु वर्ग के बालकों के साथ मिलकर खेलता है एवं उनसे प्रतिस्पर्धा भी रखता है। उसमें ऐसी कोई भी आदत नहीं है जो शिक्षकों, परिवारजनों एवं मित्रों के लिए कष्टदायी हो। तो इस तरह के जो गुण या विशेषताएं पाई जाती हैं, ऐसे बालकों को सामान्य बालक की श्रेणी में रखा जाता है। अब इनसे जो ये जो विशेषताएं सामान्य बालक की, इन गुणों या व्यवहार या संवेगों से जो भिन्न बालक होगा वो सभी बालक विशिष्ट बालक की श्रेणी में आएंगे। अब हम विशिष्ट बालक की 2 परिभाषाएं देख लेते हैं। सैमुअल ए किर्क के अनुसार विशिष्ट बालक वह बालक है जो सामान्य बालकों से शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक व संवेगात्मक विशेषताओं से भिन्न होता है और उसके गुणों को अधिकतम सीमा तक विकसित करने के लिए विशेष कक्षा प्रबंध करना पड़ता है। दूसरी परिभाषा है J.T. हंट। इन्होंने कहा है कि विशिष्ट बालक वे हैं जो शारीरिक, संवेगात्मक या सामाजिक विशेषताओं में सामान्य बालक से इतने पृथक हैं कि उनकी क्षमताओं के अधिकतम विकास के लिए विशिष्ट शिक्षा सेवाओं की आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं विशिष्ट बालक के प्रकार, जिन्हें कि शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक क्षमता इत्यादि के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। सबसे पहले देखेंगे शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक। इसमें है सांवेदिक रूप से विकलांग बालक। ऐसे कई बालक देखने में आते हैं कि उनका जो मानसिक विकास है, उनके सेंस का जो विकास है, उनकी आयु के अनुसार नहीं हो पाता है। 10 साल के बच्चे होते हैं, 10 साल का बालक होगा किंतु उसका व्यवहार 2 साल के बच्चे की तरह होगा। या फिर कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि किशोरावस्था प्राप्त कर लेने के बाद भी बालक की बुद्धि, उनका सेंस 5 इयर्स के बच्चे की तरह होता है। तो इसमें वैसे बालक आते हैं जिनके की सेंस का विकास उनकी आयु के अनुसार नहीं होता। नेक्स्ट है जन्मांध। कुछ बालक जन्म से ही दृष्टिहीन होते हैं, वो नहीं देख पाते, वो भी इस श्रेणी में आते हैं। फिर नेक्स्ट है कमजोर दृष्टि वाले। कुछ बच्चे होते हैं कि जिन्हें दिखाई तो देता है पर बहुत कम दिखाई देता है,
बहुत छोटी उम्र में 1-2 साल में ही वो जिस तरह से बुजुर्ग लोगों को मोटे मोटे चश्मे लगते हैं, उस तरह की उन्हें चश्मे की आवश्यकता पड़ती है देखने के लिए। या फिर किसी बालक को एक आंख से ही दिखाई देता है, एक आंख से नहीं दिखाई देता है, तो ऐसे बालक, कमजोर दृष्टि वाले बालक भी विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है ऊंचा सुनने वाले बालक। कुछ बालक होते हैं कि उन्हें सामान्य व्यक्ति जिस तरह से सुन पाता है वो नहीं सुन पाते, उन्हें सुनने के लिए जो मशीन आती है कान में सुनने वाली, वो मशीन लगानी पड़ती है, तब वो सुन पाते हैं, वो ऊंचा सुनते हैं। उनके पास अगर कुछ बोलना हो तो तेज आवाज में बोलना पड़ता है। नेक्स्ट है बहरे व गूंगे बालक। ऐसे बालक ना तो बोल सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं। इनके पढ़ने के लिए, इनकी शिक्षा दीक्षा के लिए बिल्कुल ही अलग पद्धति और अलग विद्यालय की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है मानसिक या बौद्धिक रूप से विशिष्ट बालक। इसमें सबसे पहले आते हैं प्रतिभाशाली बालक। तो सामान्यतः प्रतिभाशाली बालक वैसे बालक को कहा जाता है जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। इनकी बुद्धि साधारण बालकों से या सामान्य बालकों से अधिक होती है। इन्हें हम कह सकते हैं कि ये तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं और साथ साथ ये कला, गणित, संगीत, अभिनय आदि एक या एक से अधिक विषयों में भी विशेष योग्यता रखते हैं। नेक्स्ट है सृजनात्मक बालक। तो सबसे पहले सृजनात्मकता उस क्षमता को कहते हैं जिसमें कि कुछ नई चीज़ों, रचनाओं, विचारों का विचार पैदा होते हैं जो कि नए होते हैं और पहले से उसे ज्ञात नहीं, वो विचार ज्ञात नहीं होता है। इसमें जैसे जितने भी साइंटिस्ट, आविष्कारक है जो नए नए चीज़ों का आविष्कार करते हैं, ये सृजनात्मक बालक की श्रेणी में आते हैं। छोटे छोटे बच्चों में भी ये गुण होते हैं कि वो उनको जो भी खेलने के लिए सामान दिया जाए या कुछ कार्य करने के लिए दिया जाए तो वो नई नई चीज़ें बनाते रहते हैं अपनी कल्पना से। तो बालक में ये सृजनात्मकता का गुण भी होता है। ऐसे बालकों को सृजनात्मक बालक कहा जाता है। नेक्स्ट है मंद बुद्धि बालक। तो ये जो मंद बुद्धि बालक होते हैं, इनकी बुद्धि लब्धि 70 से नीचे होती है, 70 से 50 के मध्य होती है और ये इनके सीखने की गति बहुत धीमी होती है, मंद होती है और इनको भी शिक्षा देने के लिए विशेष शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं शैक्षिक रूप से विशिष्ट बालक। इसमें सबसे पहले आता है शैक्षिक रूप से पिछड़ा बालक। तो जो बालक कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाता है और कक्षा के औसत छात्रों से पीछे रहता है, उसे पिछड़ा बालक कहते हैं। पिछड़ा बालक का मंदबुद्धि होना आवश्यक नहीं है। पिछड़ेपन के अनेक कारण होते हैं जिनमें से मंदबुद्धि होना एक हो सकता है, किंतु यदि प्रतिभाशाली बालक की शैक्षिक योग्यता अपनी आयु के छात्रों से कम है तो उसे भी पिछड़ा बालक कहा जाता है। नेक्स्ट है अधिगम असमर्थ बालक, अर्थात सीखने में असमर्थ बालक। तो ऐसे बालक भी कुछ पाए जाते हैं जिन्हें कि कुछ बालकों को भाषा को समझने में असमर्थता होती है, वो भाषा लिखना नहीं सीख पाते। कुछ बालक है बोलना नहीं सीख पाते, वो गलत उच्चारण करते हैं। इसी तरह से कुछ बालक है जो कि गणित के अंकों को, शब्दों को नहीं समझ पाते, उसको वो सीख नहीं पाते, उन्हें गणितीय समस्याओं के समाधान में समस्याएं आती हैं। कुछ बालक होते हैं कि वो पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, किंतु अपनी भावों को अभिव्यक्त करने में असमर्थ रहते हैं। तो इस तरह से कई तरह की असमर्थता होती है इस तरह के बालकों में, तो इसे ही अधिगम असमर्थ बालक कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है किसी विषय को सीखने की निर्योग्यता रखने वाला बालक। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि बालक का सभी विषयों में, तो जितने भी विषय उसे स्कूल में पढ़ाए जाते हैं कि सभी विषयों में उसे अच्छे प्राप्तांक मिलते हैं, किंतु कोई एक ऐसा विषय होता है जिसे कि वो नहीं सीख पाता, उसमें उसका प्रदर्शन बहुत ही खराब होता है। जैसे किसी बच्चे का साइंस में हो सकता है, किसी का गणित में हो सकता है, या फिर किसी का आर्ट्स के विषयों में हो सकता है, इतिहास भूगोल में हो सकता है, या फिर कभी ऐसा भी होता है कि ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे आते हैं तो अगर उनकी इंग्लिश कमज़ोर है या फिर उनका मैथ कमज़ोर है तो फिर वो उस विषय को नहीं सीख पाते हैं, बहुत प्रयासों के बावजूद भी वो उसे नहीं सीख पाते। तो कुछ ऐसे भी बालक होते हैं जो किसी एक विषय को सीखने में निर्योग्यता रखते हैं, तो वैसे बालक भी विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है मनोसामाजिक या सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक। इसमें सबसे पहले संवेगात्मक रूप से अशांत बालक आते हैं।
तो संवेगात्मक रूप से अशांत बालक को अपनी भावनाओं के प्रदर्शन में कठिनाई होती है। ऐसे बालकों में भावनाओं का सही व्यवस्थापन या संतुलन नहीं होने के कारण उनमें संवेगात्मक असंतुलन दिखाई पड़ता है, जिसके फलस्वरूप वह स्वयं के लिए एवं समाज के लिए समस्या बन जाते हैं। नेक्स्ट है कुसमायोजित बालक। तो जब बालक वातावरण के साथ अपने को एडजस्ट नहीं कर पाता तो उसे ही कुसमायोजन कहते हैं। बालक की मांगों इच्छाओं की पूर्ति में जब बाधा पहुंचती है तो उसके मन में द्वंद्व खड़ा होता है और उसका समाधान नहीं हो पाता है, जिससे कि कुसमायोजन की स्थिति उत्पन्न होती है और जिसके कारण अपने वो मांग और इच्छाओं की पूर्ति के लिए कुछ ऐसे आचरण करने लगता है जो कि समाज द्वारा स्वीकृत नहीं होते हैं। जैसे कि कुछ बालक को देखा गया, खासकर स्लम एरिया के बच्चों को, कि वहाँ पढ़ने का माहौल नहीं होता है, ना ही उनके घर में और ना ही बाहर, और उन्हें अगर ज़बरदस्ती विद्यालय में लाया जाए तो उनकी स्वतंत्रता छिन जाती है। वो बंधे हुए वातावरण में नहीं रहना चाहते हैं। वे स्वयं को विद्यालय के वातावरण में नहीं एडजस्ट कर पाते हैं और वो इसी को कहेंगे कि वो कुसमायोजन के शिकार हो जाते हैं और फिर वो विद्यालय नहीं आना चाहते हैं या भाग जाते हैं या फिर विद्यालय छोड़ देते हैं। नेक्स्ट जो है वो है समस्यात्मक बालक। तो समस्यात्मक बालक वैसे बालक को कहते हैं जिसके व्यवहार में कोई ऐसी असामान्य बात होती है जिसके कारण वह समस्या बन जाता है, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, लड़ाई करना, दूसरे बालकों को परेशान करना इत्यादि। नेक्स्ट है बाल अपराधी या अपराधी बालक। तो प्रत्येक समाज में सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ कानून होते हैं और इन कानूनों का पालन करना सबके लिए अनिवार्य होता है, चाहे वो बालक हो या वयस्क हो। यदि वयस्क उन कानूनों की अवहेलना करके समाज विरोधी कार्य करता है तो उसे अपराध कहा जाता है, और यदि बालक या किशोर इस प्रकार के कार्य करता है तो उसे बाल अपराधी या अपराधी बालक कहा जाता है। बाल अपराध के अंतर्गत जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, नशा, जेब काटना, झगड़ा करना, व्यभिचार करना, तोड़ फोड़ करना या दूसरों पर आक्रमण करना, अपराधियों के साथ रहना, बड़ों के विरुद्ध विद्रोह करना, दिन रात निरुद्देश्य घूमना, बस और रेल टिकट में बिना टिकट यात्रा करना, जुए के अड्डों और शराबखानों में आना जाना, आवारा, बदचलन इत्यादि बातें जो हैं ये सब बाल अपराध के अंतर्गत आती हैं या फिर बाल अपराध के स्वरूप हैं। नेक्स्ट है वंचित बालक। इसमें सबसे पहले सामाजिक रूप से वंचित बालक। ये जो बालक हैं ये सामान्य बालकों से थोड़े भिन्न अवश्य होते हैं, किंतु वे किसी भी दृष्टि से उनसे हीन नहीं होते और इनकी जो अक्षमता होती है इनकी अपनी नहीं होती है, बल्कि वह सामाजिक वातावरण से संबंधित होती है। जैसे उन्हें कोई वैसा सामाजिक वातावरण नहीं मिल पाता जिससे कि उनकी शिक्षा दीक्षा की उचित व्यवस्था हो सके और उनमें उत्तम सामाजिक गुणों का विकास हो सके। इसी तरह से नेक्स्ट है आर्थिक रूप से वंचित बालक। तो यहाँ आर्थिक रूप से वंचित बालक अर्थात बच्चे को पढ़ने लिखने के लिए ये जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती हैं, जिसके कारण वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। वर्तमान में तो सरकार द्वारा कई आवासीय विद्यालयों की व्यवस्था करके ऐसे बालक जो आर्थिक रूप से वंचित हैं उनके शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करके उनके सर्वांगीण विकास का प्रयास कर रही है। नेक्स्ट है माता पिता द्वारा तिरस्कृत बालक। तो कुछ ऐसे भी परिवार होते हैं जहाँ की माता पिता में उचित सामंजस्य का अभाव पाया जाता है। वो खुद ही लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, जिसका प्रभाव बच्चों पर भी पड़ता है और बच्चों को भी हमेशा डांट फटकार या फिर पिटाई मिलती रहती है। तो ऐसे में बालक भी तिरस्कृत स्वयं को महसूस करते हैं और उनका व्यक्तित्व कुंठित हो जाता है, उनकी शिक्षा दीक्षा बाधित हो जाती है। तो ऐसे बालक भी विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं। ये थे विशिष्ट बालकों के कुछ प्रकार। इनमें भी विशिष्टता में भी भिन्नता पाई जाती है, मात्रात्मक, गुणात्मक इत्यादि आधारों पर। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा।